प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बी आर सर इंग्लिश पर एक बार फिर से स्वागत है। हम कक्षा 12th की फर्स्ट बुक फ्लामिंगो का चैप्टर 5 इंडिगो पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स और वीडियो के लिंक वगैरह मिल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे इंडिगो नील, महात्मा गांधी का जो नील आंदोलन हुआ था 1917 का, जिसमें राजकुमार शुक्ला उन्हें लेने के लिए आया था और इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। मोस्ट ऑफ, ज़्यादातर। मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा या ज़्यादातर। ऑफ में से। द एराबल लैंड, किस में से? एराबल लैंड। एराबल का होता है कल्टिवेबल, जिस पर हम खेती कर सके, जोतने योग्य। कि जोतने योग्य या खेती करने योग्य ज़मीन में से अधिकतर इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण जिले में, वॉज डिवाइडेड, उसको डिवाइड किया गया था, उसको बांटा गया था, इनटू लार्ज स्टेट्स। किसमें? लार्ज का मतलब होता है बड़े, स्टेट्स का मतलब जागीरें, बड़ी जागीरों में उनको बांटा गया था। ओन्ड बाई, जिन पर ओनर होते थे, जिनके मालिक होते थे इंग्लिशमैन। इंग्लिशमैन अंग्रेज आदमी, जिनके अंग्रेज जो है वो जमींदार होते थे। एंड वर्कड, और उन पर वर्क किया जाता था, काम किया जाता था। बाई इंडियन टेनेंट्स, बाई के द्वारा, इंडियन भारतीय, और टेनेंट्स का होता है किराएदार, भारतीय किराएदारों के द्वारा उन पर काम किया जाता था। मतलब बड़ी बड़ी जागीरें थी, जो जितने भी जोतने योग्य ज़मीन थी चंपारण ज़िले में, उनको बड़ी बड़ी जागीरों में डिवाइड किया गया था, बांटा गया था। और उन जागीरों के जो मालिक होते थे वो अंग्रेज होते थे, जमींदार, और उन पर भारतीय किराएदारों के द्वारा काम किया जाता था। मतलब जितने भी भारतीय थे वो किराए पर लेकर इन्हें काम करते थे। किराया कौन सा देना होता था? द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप, चीफ मुख्य, जैसे चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री होता है, कि चीफ कॉमर्शियल मतलब वाणिज्यिक व्यापारिक, क्रॉप फसल वोज थी इंडिगो, मुख्य व्यापारिक फसल थी नील, इसका व्यापार किया जाता था, नकदी फसल थी। द लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, कंपेल करते थे, मजबूर करते थे, विवश करते थे या बाध्य करते थे। ऑल टेनेंट्स, सारे किराएदारों को, टू प्लांट, बोने के लिए। प्लांट का मतलब पौधा भी होता है और पौधा रोपण भी होता है। कि जो मुख्य फसल थी वो नील थी, मुख्य व्यापारिक फसल नील थी। जमींदार जो है वो कंपेल करते थे, मजबूर करते थे सारे किराएदारों को बोने के लिए। 3/20 का मतलब 3/20, 3/20, 20 में से तीसरे हिस्से में, और या 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, 15%, 15% किसमें? उनकी होल्डिंग्स में। होल्डिंग का मतलब होता है उनकी जब्त की गई ज़मीन, या वो ज़मीन जिस पर वो कब्जा किए हुए हैं, जिस पर वो खेती करते हैं, कि उनकी कब्जा की गई ज़मीन में से 15% हिस्से पर या 3/20 हिस्से पर प्लांट करने के लिए, किससे प्लांट करने के लिए? विद इंडिगो, नील बोने के लिए मजबूर करते थे। एंड सरेंडर, और किस लिए मजबूर करते थे? सरेंडर करने के लिए। सरेंडर का मतलब होता है समर्पण कर देना, समर्पित कर देना। द एंटायर इंडिगो, पूरी नील की हार्वेस्ट खेती को, एज रेंट, किराए के रूप में। मतलब किराया यही लिया जाता था कि आप जितनी भी ज़मीन पूछते हो, मान लो आपने 20 बीघा ज़मीन किराए पर ली, तो इसके 3/20 मतलब 3 बीघा ज़मीन पर आपको नील करनी होगी, और इस नील की खेती को आपको किराए के रूप में अंग्रेज़ों को सौंप देना था। दिस वॉज डन, दिस यह वॉज डन किया जाता था, बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, किसके द्वारा? लॉन्ग टर्म, लंबे समय के, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ठेके पर, अनुबंधों पर। ये जो प्रक्रिया है ये लंबे समय के अनुबंधों पर की जाती थी, इनका भी एग्रीमेंट होता था। प्रेजेंटली, हाल ही में या अभी, द लैंडलॉर्ड्स लर्निड, जमींदारों ने, लैंड मतलब सीखा या जाना, दैट की जर्मनी हैड डेवलप्ड, विकसित कर चुका था, सिंथेटिक इंडिगो, संश्लेषित या कृत्रिम इंडिगो नील। हाल ही में जमींदारों ने जाना, अंग्रेज जो जमींदार थे उन्हें पता लगा कि जर्मनी ने कृत्रिम नील का आविष्कार कर लिया है, या आविष्कार कर चुका था जर्मनी। देर अपॉन, इसलिए ऑब्टेंड, इसलिए उन्होंने ऑब्टेन कर लिया, अर्जित कर लिया, एग्रीमेंट्स, क्या? समझौते, फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स, फ्रॉम से, द शेयरक्रॉपर्स, बटाईदारों से,
टू पे करने के लिए, भुगतान करने के लिए, देम उन्हें कंपेंसेशन, क्या देने के लिए, कंपेंसेशन, सहानुभूति या क्षतिपूर्ति भत्ता देने के लिए, फॉर बीइंग रिलीज, ताकि उनको रिलीज किया जा सके, छूट दी जा सके, फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट अरेंजमेंट, 15% के अरेंजमेंट से, इस प्रणाली से, अनुबंध से उन्हें छूट दी जा सके, क्योंकि भारतीय किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नील को अंग्रेज़ों के अलावा कोई खरीदता नहीं था और अंग्रेज़ अपनी मनमर्जी के भाव पर खरीदते थे। नील निकालने की जो प्रोसेस थी वो बहुत ही मुश्किल थी, बहुत ही कठिनाई वाला काम था। तो जैसे ही अंग्रेज़ों को पता चला, जमींदारों को पता चला कि जर्मनी ने कृत्रिम नील का आविष्कार कर लिया है, तो चूंकि अंग्रेज़ जो है वो नील यहाँ से खरीदकर, इंडिया से खरीदकर वहाँ यूरोप ले जाते थे, और यूरोप महाद्वीप में ही पड़ता है जर्मनी, तो जर्मनी से नील लेना उनके लिए सस्ता पड़ता था। तो अंग्रेज़ों को भारतीय किसानों से नील की खेती करवाने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने किसानों को सीधे सीधे मना नहीं किया कि अब आपको नील की खेती नहीं करनी है, बल्कि किसानों को बेवकूफ़ बनाया कि अगर आपको इस 15% के अनुबंध से छूट चाहिए तो आप क्या कीजिए, हमें क्षतिपूर्ति दे दीजिए या पैसे दे दीजिए और हमें इस अनुबंध से आपको छूट दे देंगे, फिर आपको नील की खेती नहीं करनी पड़ेगी। द शेयरक्रॉपिंग अरेंजमेंट, शेयरक्रॉपिंग ये बटाईदारी या हिस्सेदारी का ये जो अरेंजमेंट था, ये जो समझौता था, यह व्यवस्था थी, वो था इरकसम, क्या था, इरकसम था, जटिल था, दुविधाओं से भरा हुआ था, टू पीजेंट्स, किसानों के लिए ये जो समझौता था वो किसानों के लिए दुविधाओं से भरा हुआ था। एंड और मैनी साइंड, और कईयों ने साइन कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए, विलिंगली, स्वेच्छा से। किसानों को इस बात का पता नहीं था कि अंग्रेज़ों को अब नील चाहिए ही नहीं, इसलिए किसानों ने स्वेच्छा से उन पर साइन कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए। दोज मतलब वो, तो वो हु जो रेसिस्टेड, वो लोग जिन्होंने रेसिस्ट किया, विरोध किया। इंगेज्ड, उन्होंने इंगेज कर दिया, सम्मिलित कर दिया या लगा दिया। लॉयर्स, वकील लगा दिए, कि वो लोग जिन्होंने इस समझौता का विरोध किया उन्होंने वकीलों को कोर्ट में लगा दिया। द लैंडलॉर्ड्स, और जो जमींदार थे, हायर्ड, उन्होंने किराए पर लिया। ठग्स, और जो जमींदार थे, जो बड़े बड़े जमींदार, उन्होंने ठगों को, ठग्स जो लोग होते, जो लोगों को डराते थे, धमकाते थे, लूटते थे, उनको किराए पर ले लिया धमकाने के लिए। मीनवाइल, इसी बीच, द इंफॉर्मेशन, सूचना, अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, किसके बारे में सूचना, संश्लेषित या कृत्रिम नील के बारे में सूचना, रीच्ड, पहुंची। द इलिटरेट पीजेंट्स, कहाँ पहुंची, इलिटरेट पीजेंट्स, निरक्षर किसानों के पास या अनपढ़ किसानों के पास ये सूचना पहुंची कि अब इन्हें क्या नहीं करना है, नील की खेती करवानी ही नहीं है अंग्रेज़ों को। हु हैड साइंड, उनके पास पहुंची, उन किसानों के पास जो साइन कर चुके थे, जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे। एंड दे वांटेड, और वे चाहते थे, देयर मनी, उनका धन, बैक, वापस चाहते थे, जो उन्होंने क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेज़ों को दिया था, तो वो धन वो वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट, और इसी पॉइंट पर, इसी बिंदु पर, इसी समय, गांधी अराइव्ड, गांधी आए, इन चंपारण, और इसी बिंदु पर गांधी जी चंपारण में आए। ही बिगेन, उन्होंने शुरू किया या उसने शुरू किया, ही गांधी जी ने बिगेन शुरू किया, बाई ट्राइंग, कोशिश करते हुए, टू गेट, प्राप्त करने की, द फैक्ट्स, फैक्ट्स मतलब तथ्य, सबूत, कि सबूत जुटाने का या तथ्य जुटाने का प्रयास करते हुए उन्होंने अपने काम को शुरू किया। किन्होंने, गांधी जी ने। फर्स्ट, सबसे पहले, ही विजिटेड, उन्होंने दौरा किया, द सेक्रेटरी, किसका दौरा किया, सेक्रेटरी का, सचिव का। सचिव कौन सा, ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, ब्रिटेन के जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, उनका जो एसोसिएशन था, संगठन, उस संगठन का जो सचिव था, उसके पास गांधी जी मिलने गए, या सबसे पहले उन्होंने जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन जो संगठन था उसके सचिव से मुलाकात की, उससे मिले। द सेक्रेटरी, सचिव ने, टोल्ड, बताया, हिम, उसे, सचिव ने उसे बताया, गांधी जी को बताया, दैट की, दे कुड गिव, कि वे दे सकते थे, दे वे कुड नहीं सकते थे, गिव मतलब देना, नो नहीं, इन्फॉर्मेशन, सूचना, कि वो सूचना नहीं दे सकते थे, टू एन आउटसाइडर, किसे, एक बाहरी व्यक्ति को, जो आउटसाइड का हो, इनसाइड अंदर की ओर, आउटसाइड बाहर की ओर, कि वो जो बाहरी व्यक्ति होता है, कोई भी जो इस संबंध में नहीं रहता, उसे वो सूचना नहीं दे सकते। गांधी आंसर्ड, गांधी जी ने आंसर किया, जवाब दिया, दैट की, ही वॉज, कि वो थे, नो आउटसाइडर, कि वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उन सचिव ने गांधी जी को कोई सूचना नहीं दी। नेक्स्ट आगे, गांधी कॉल्ड ऑन, गांधी कॉल्ड ऑन मतलब मिले, मुलाकात की, गए,
द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, किसके पास, ब्रिटेन के ऑफिशियल जो सरकारी कमिश्नर था, ऑफ द तिरहुत डिवीजन, किसका, इस तिरहुत डिवीजन का खंड का जो सरकारी कमिश्नर था उसके पास गए। इन विच, तिरहुत जिसमें, द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जो चंपारण जो जिला है, ले यानी पड़ता है, लाई का मतलब होता है ना लेटे रहना, पड़े रहना, लाई की सेकंड फॉर्म ले। कि आगे गांधी जी ब्रिटेन के एक सरकारी कमिश्नर जो कि तिरहुत डिवीजन का था, जिसमें कि ये चंपारण जिला पड़ता है, उससे मिलने के लिए गए। द कमिश्नर, और वो जो कमिश्नर था, गांधी रिपोर्ट्स, गांधी जी बताते हैं कि कमिश्नर प्रोसीडिड, कमिश्नर है वो आगे बढ़ा, टू बुली मी, मुझे धमकाने के लिए, यानी कमिश्नर ने मुझे धमकाया, एंड एडवाइज्ड मी, और मुझे सलाह दी, फोर्थविथ मतलब इमीडिएटली, तुरंत ही, टू लीव, छोड़ देने की, तिरहुत, कि अभी आप तिरहुत छोड़ के चले जाओ, यहाँ से रवाना हो जाओ। मतलब गांधी जी तो उसके पास मिलने गए थे और कमिश्नर ने पहले तो गांधी जी को धमकाया और उन्हें सलाह दी कि वो तुरंत तिरहुत को छोड़कर यहाँ से चले जाए। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी नहीं गए, गांधी जी ने प्रस्थान नहीं किया। लीव का मतलब होता है छुट्टी, लीव का मतलब होता है छोड़ देना, और प्रस्थान कर जाना, छोड़कर चले जाना। पास्ट सिंपल है तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो गांधी नहीं गए। इंस्टेड, इसके बजाय, ही प्रोसीडिड, वो आगे बढ़े, टू मोतिहारी, छोड़कर जाने के बजाय वो आगे बढ़े और कहाँ गए, मोतिहारी गए। मोतिहारी कहाँ है, वो क्या है, द कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण की राजधानी, चंपारण की जो राजधानी है मोतिहारी, वहाँ गए। सेवरल लॉयर्स, कई सारे वकील, अकोम्पनीड, अकोम्पनी हिम मतलब उनके साथ साथ गए, कंपनी का मतलब होता है साथ साथ जाना, हिम उनके, कई सारे वकील गांधी जी के साथ साथ गए, कहाँ, मोतिहारी। एट द रेलवे स्टेशन, जब वो मोतिहारी गए तो वहाँ रेलवे स्टेशन पर एट लगता है, एट प्रीपोजिशन लगता है छोटी जगह के लिए, बड़ी जगह के लिए इन, कि मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर ए वॉस्ट मल्टीट्यूड, एक विस्तृत भीड़, वॉस्ट का मतलब होता है विस्तृत, लंबी चौड़ी, मल्टीट्यूड का मतलब होता है भीड़, ग्रेटेड, उन्होंने ग्रिट किया, अभिवादन किया गांधी का, कि रेलवे स्टेशन पर एक बहुत बड़ी भीड़ ने गांधी जी का अभिवादन किया, स्वागत किया। एंड ही वेंट, वो गए, टू ए हाउस, कहाँ गए, गांधी जी एक घर में गए, एंड और यूजिंग इट, और इसे यूज करते हुए, काम में लेते हुए, एज हेडक्वार्टर, किसके रूप में, हेडक्वार्टर्स के रूप में, हेडक्वार्टर्स का मतलब मुख्य कार्यालय के रूप में या मुख्यालय के रूप में। कंटिन्यूड, गांधी जी घर में गए और उस घर को मुख्यालय के रूप में काम में लेते हुए कंटिन्यूड, जारी रखा, हिज इन्वेस्टिगेशंस, क्या जारी रखा, उनकी जो इन्वेस्टिगेशंस है, जो जांच पड़ताल है, उसको जारी रखा। ए रिपोर्ट केम इन, एक रिपोर्ट आई, एक सूचना आई, दैट की ए पीजेंट हैड बीन मल्ट्रीटेड, कि एक किसान है पीजेंट, उसने क्या किया गया है, मल्ट्रीटेड किया गया है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, इन ए नियर बाई विलेज, पास के गाँव में। देखो, पीजेंट हैड मल्ट्रीटेड यानी किसान दुर्व्यवहार कर चुका था, और हैड बिन मल्ट्रीटेड मतलब किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। ये पैसिव वॉइस है कि एक सूचना आई कि पास के गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया, अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है। गांधी डिसाइडेड, तो गांधी जी ने निश्चय किया, टू गो, जाने का, एंड सी, और देखने का। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही स्टार्टेड आउट, वो रवाना हुए, ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, किस पर, बैक पर, पीठ पर, ऑफ एलिफेंट, हाथी की पीठ पर वो रवाना हो गई। किस लिए, उस किसान का पता लगाने के लिए, जहाज जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ था उससे मिलने के लिए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड, ही वह है, अब देखो इसमें बिन नहीं है तो ये एक्टिव है। ही हैड प्रोसीडेड यानी वो आगे बढ़ चुके थे, नॉट मतलब नहीं, कि वो नहीं आगे बढ़ चुके थे, फार मतलब दूर नहीं गए थे, वेन तभी, द पुलिस सुप्रिटेंडेंट्स मैसेंजर, तभी पुलिस सुप्रिटेंडेंट का मतलब अधीक्षक का संदेशवाहक, कि वो आगे तक नहीं गए थे, तभी पुलिस सुप्रिटेंडेंट का जो संदेशवाहक है, ओवरटेक हिम, उन्होंने उसको क्या किया, ओवरटूक किया, मतलब उनसे आगे निकला, एंड ऑर्डर्ड हिम, और उन्हें ऑर्डर किया, आदेश दिया, किसको, गांधी जी को, टू रिटर्न, लौटने के लिए, टू टाउन, कहाँ, कस्बे में, यहाँ थोड़ी जगह है, इन हिज कैरिज, उसकी गाड़ी में, उनकी गाड़ी में बैठकर उन्होंने आदेश दिया कि आपको आगे नहीं जाना है, बल्कि मेरी गाड़ी में बैठकर वापस गांव में जाना है, कस्बे में जाना है। गांधी कंपाइल्ड, गांधी ने क्या किया, पालन किया, कंपाइल का मतलब था पालन करना, आज्ञा का पालन करना, गांधी जी ने पालन किया जैसा उसने ऑर्डर दिया। द मैसेंजर ड्रोव हिम, ड्रोव गांधी, मैसेंजर है वो गाड़ी में बिठाकर ड्रोव करके
गांधी को ले गया होम, घर पर ले गया, वेयर जहाँ ही सर्व्ड, जहाँ उसने सर्व किया, परोसा, हिम उसे, विद एन ऑफिशियल नोटिस, एक सरकारी नोटिस दिया, सूचना दी, टू क्विट, किस लिए, क्विट करने के लिए, छोड़ देने के लिए, चंपारण, चंपारण को छोड़ देने के लिए, इमीडिएटली, तुरंत। पहले तो मैसेंजर गांधी जी को उनके घर तक लेके गया और वहाँ जाके उसने गांधी जी को नोटिस थमा दिया, किस बात का, कि आपको क्या करना है, अभी क्विट करना है, मतलब छोड़ देना है, किसको, चंपारण को तुरंत ही छोड़कर चले जाना है। गांधी जी ने साइन कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए, ए रिसिप्ट, किस पर, एक प्राप्ति रसीद पर, फॉर द नोटिस, उस नोटिस के लिए जो उनको मिला था, वो नोटिस लिया और रिसिप्ट जो होती है प्राप्ति रसीद, उस पर हस्ताक्षर कर दिए। एंड रोट, और लिखा, ऑन इट, और उस प्रति पर लिखा, दैट ही वुड डिसओबे, कि वो डिसओबे करेंगे, उल्लंघन करेंगे, द ऑर्डर, इस आदेश का, कि जो उन्हें आदेश मिला है चंपारण को तुरंत छोड़कर जाने का, वो उसका उल्लंघन करेंगे, उसका पालन नहीं करेंगे। रिसिप्ट क्या होती है, हम किसी भी कार्यालय में कोई सरकारी सूचना देते हैं, जो एप्लीकेशन देते हैं, विद्युत विभाग में, शिक्षा विभाग में कोई एप्लीकेशन देते हैं किसी काम के लिए, ट्रांसफार्मर चेंज करवाने के लिए, अदरवाइज कुछ भी, तो हमारे पास क्या सबूत होगा कि हमने ये एप्लीकेशन दी या नहीं दी। तो हम जो भी ओरिजिनल प्रति होती है जो हम अगले को देते हैं, उसके साथ उसकी फ़ोटोकॉपी भी देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप इस ओरिजिनल को रख लीजिए और फोटोकॉपी पर लिख दीजिए, रिसीव्ड बाय मी, मेरे द्वारा रिसीव की गई, और साइन करके दे देते हैं। उसके बाद ये हमारे पास सबूत हो जाता है कि हमने ये चीज़ उसको दी है, उसे कहते हैं रिसिप्ट। तो कोई भी हम कागज़ देते हैं, नोटिस देते हैं, तो नोटिस देने के बाद बंदे से रिसिप्ट लेते हैं कि हाँ अगले बंदे तक नोटिस पहुंच चुका है, अदरवाइज वो कल को अगले दिन मना भी कर दे कि मुझे तो कोई नोटिस मिला ही नहीं। इसे कहते हैं रिसिप्ट, प्राप्ति रसीद। इन कॉन्सिक्वेंसेज, जब गांधी जी ने प्राप्ति रसीद पर साइन कर दिए और ये लिख दिया क्या, कि वो ऑर्डर का उल्लंघन करेंगे, डिसओबे करेंगे, तो इसके परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंस परिणाम स्वरूप, गांधी रिसीव्ड, गांधी जी ने प्राप्त किया, ए समन्स, एक समन प्राप्त किया, एक बुलावा, समन होता है कोर्ट का बुलावा, टू अपीयर, अपीयर होने के लिए, प्रकट होने के लिए, इन कोर्ट, कोर्ट में, द नेक्स्ट डे, अगले दिन कोर्ट में प्रकट होने के लिए समन मिल गया, किसको, गांधी जी को, कि आपको कोर्ट में आना है। ऑल नाइट, पूरी रात, गांधी रिमेंड, गांधी बने रहे, अवेक, जागे हुए या जागते रहे, पूरी रात गांधी जी सोए नहीं, जागते रहे, क्योंकि उन्हें अगले दिन कोर्ट में जाना था और गांधी जी को डर था कि कहीं उन्हें कारावास की या जेल की सज़ा मिल जाएगी, तो जिस काम के लिए वो आए हैं वो काम वो कर नहीं पाएंगे। ही टेलीग्राफ, उन्होंने तार भेज दिया, टेलीग्राफ भेज दिया, राजेंद्र प्रसाद, किसको, राजेंद्र प्रसाद को, जिसके घर वो आते टाइम रुके थे, टू कम, कि वो आए, फ्रॉम बिहार, कहाँ से, बिहार से, विथ इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स मतलब प्रभावशाली मित्रों के साथ, कि जो जो लोग प्रभाव रखते हैं उन मित्रों के साथ वो बिहार से आए। ही सेंट, उन्होंने भेजा, गांधी जी ने भेज दिया, इंस्ट्रक्शंस, निर्देश भेजे, टू आश्रम, कहाँ, आश्रम में, साबरमती आश्रम में उन्होंने निर्देश भेजे। ही वायर्ड, उन्होंने वायर किया, तार भेजा, ए फुल रिपोर्ट, ये जो पूरी रिपोर्ट थी, पूरी सूचना थी, उसका एक तार भेजा, टू द वायसराय, जो वायसराय था भारत का, उसको उन्होंने पूरी रिपोर्ट बनाकर भेजी। मॉर्निंग फाउंड, सुबह पाया, जब सुबह हुई तो गांधी जी ने पाया, द टाउन, वो जो कस्बा था, ऑफ मोतिहारी, कौन सा कस्बा, मोतिहारी का ये जो कस्बा था, ब्लैक, ये काला था, विथ पीजेंट्स, किसानों से काला हो गया, मतलब इतनी बड़ी संख्या में किसान आ गए कि ये मोतिहारी कस्बा किसानों से काला पड़ गया। दे डिड नॉट नो, दे वे कौन, जो लोग आए थे वे, डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे, गांधी इज रिकॉर्ड, कि गांधी का क्या रिकॉर्ड है, इन साउथ अफ्रीका, गांधी का जो रिकॉर्ड था साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में वो नहीं जानते थे। दे हैड मियरली हर्ड, दे हैड हर्ड मतलब वे सुन चुके थे, मियरली मतलब ओनली, वे तो केवल सुन चुके थे, दैट की, ए महात्मा, कि ये कोई महात्मा है, हु वांटेड, जो चाहता था, टू हेल्प देम, उनकी मदद करना, कि ये कोई महात्मा आया था और वो किनकी, इन किसानों की मदद करना चाहता था, कि वे तो केवल सुन चुके थे कि एक महात्मा जो उनकी मदद करने आया था, वो था इन ट्रबल, वो संकट में था, विद द अथॉरिटीज, अधिकारियों के साथ या सरकारी कर्मचारियों के साथ वो संकट में फंस गया था, उलझन में आ गया था। देयर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन, उनका स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है सहज, बिना कोई डर का, अपने आप कोई काम किया गया, स्वतःस्फूर्त या सहज, उनका जो सहज प्रदर्शन था, इन थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में, अराउंड, चारों ओर, द कोर्ट हाउस, कोर्ट हाउस के
चारों ओर उनका हजारों की संख्या का जो प्रदर्शन था वो था द बिगिनिंग, क्या था, एक शुरुआत थी, ऑफ देयर लिबरेशन, उनकी लिबरेशन की, उनकी स्वतंत्रता की, फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, किससे स्वतंत्रता, ब्रिटिश का जो डर था, अंग्रेजों का जो डर था, उस डर से स्वतंत्रता की शुरुआत थी। पहली बार इतने लोग अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ इतने खड़े हुए थे या इकट्ठे हुए थे। तो उनका ये जो स्वतः या सहज प्रदर्शन था हजारों की संख्या में कोर्ट के चारों ओर, ये उनके अंग्रेजों के डर से की गई शुरुआत थी। डर से मतलब स्वतंत्रता की गई शुरुआत थी। द ऑफिशियल्स, अधिकारियों ने फेल्ट यानी महसूस किया, पावरलेस, शक्तिहीन, विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, विदाउट, बिना गांधी की कोऑपरेशन, सहयोग या मदद, गांधी के सहयोग के बिना अधिकारियों ने शक्तिहीन महसूस किया, क्योंकि इतनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इतना सारा जाब्ता या पुलिस उनके पास नहीं थी, तो गांधी जी का सहयोग उन्हें आवश्यक था। तो गांधी के सहयोग के बिना अधिकारियों ने शक्तिहीन महसूस किया। ही हेल्प्ड, उन्होंने मदद की, ही उसने, गांधी जी ने मदद की, देम उनकी, क्योंकि उन अधिकारियों की, रेगुलेट करने में, नियंत्रित करने में, द क्राउड, भीड़ को नियंत्रित करने में, भीड़ को शांत रखने में, कि आपको हो हल्ला नहीं करना, जो होगा हो जाएगा, मतलब ऐसे उग्र होने से बचाया, रेगुलेट करने में मदद की। ही वॉज पोलाइट, ही मतलब गांधी, वो जो नहीं था पोलाइट, गांधी जी पोलाइट थे, मतलब विनम्र थे, एंड फ्रेंडली, और मित्रवत थे, दोस्त जैसे थे। ही वॉज गिविंग, वो दे रहे थे या वो दे रहा थे, देम उन्हें, क्या दे रहे थे, कंक्रीट प्रूफ, कंक्रीट का मतलब होता है ठोस, प्रूफ सबूत, कि वो उन्हें ठोस सबूत दे रहे थे, दैट की देयर माइट, की उनकी जो शक्ति है, अंग्रेज जो है, जो उनकी शक्ति है, हितार्थो ड्रेडेड, हितार्थो ड्रेडेड का मतलब होता है अब तक जो क्या थी, ड्रेडेड थी, खूंखार थी या डराती थी, एंड अनक्वेश्चनड, और जिस पर कोई प्रश्न नहीं पूछता था, निर्विवाद थी, जिस पर कोई प्रश्न उठाने का क्वेश्चन ही, मतलब क्वेश्चन उठाने का साहस नहीं करता था। कुड बी चैलेंज, उसको चैलेंज किया जा सकता था, बाई इंडियंस, भारतीयों के द्वारा, मतलब गांधी जी जो है वो उन्हें ठोस सबूत दे रहे थे कि उनकी जो शक्ति है, जो अब तक खूंखार थी और जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, उसको भी भारतीयों के द्वारा चैलेंज किया जा सकता है, उनको भी चुनौती दी जा सकती है। द गवर्नमेंट वॉज बेफर्ड, सरकार थी, बेफर्ड यानी चकराई हुई, और सरकार इस बात से चकरा गई थी। द प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर अभियोजक, अभियोजक जो कि अभियोजक कह दो या वादी कह दो, जो वाद दायर करता है कोर्ट में, उसने रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना की, टू जज, किससे, जज से, टू पोस्टपोन, की वो क्या करे, पोस्टपोन कर दे, स्थगित कर दे, द ट्रायल, किसको, इस ट्रायल को, इस मुकदमे को क्या कर दे, पोस्टपोन कर दे। अभी इसके मतलब न तो गांधी जी को सजा सुनाए और ना गांधी जी को माफ़ करे, बीच की स्थिति होती है, तब क्या करते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं। तो अभियोजक ने गांधी जी को कहा, जज से रिक्वेस्ट की कि वो इस ट्रायल को, मुकदमे को पोस्टपोन करे। एपरेंटली वास्तव में या सच में या वस्तुतः, द ऑथोरिटीज विश्ड, ऑथोरिटीज जो थे, अधिकारी जो थे, वो विश करते थे, कामना करते थे या चाहते थे, टू कंसल्ट करना, विचार विमर्श करना, देयर सुपीरियर्स, देयर उनके सुपीरियर्स, उनके जो श्रेष्ठ लोग हैं या उनसे जो ऊंचे लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनसे वो चर्चा करना चाहते थे कि अब इसमें क्या किया जाना है। क्योंकि अगर पोस्टपोन नहीं करेंगे और उस हालात में अगर गांधी जी को सज़ा सुनाएंगे तो हो सकता है कि वो भीड़ क्या हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और कुछ ना कुछ उग्र हो जाए, हिंसा हो जाए। अगर वो गांधी जी को डायरेक्टली माफ़ कर दे तो फिर अंग्रेज ऐसे सोचेंगे कि उनका जो खौफ है, दबदबा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जानबूझ के उस मुकदमे में देरी की, पोस्टपोन करने के लिए अब प्रोसिक्यूटर ने रिक्वेस्ट की। गांधी प्रोटेस्टेड, गांधी ने विरोध किया, अगेंस्ट यानी विरुद्ध, द डिले, इस देरी के विरुद्ध गांधी जी ने विरोध किया कि देरी नहीं होनी चाहिए, जो भी सुनानी है आपको सज़ा अभी सुनाइए। क्योंकि गांधी जी को पता था कि एक बार ये किसान जब घर चले जाएंगे तो इसके बाद वो मनमर्जी से व्यवहार करेंगे। ही रेड, उन्होंने पढ़ा, गांधी जी ने पढ़ा, ए स्टेटमेंट, एक कथन पढ़ा। देखो ये रेड है, रीड नहीं है, RED, रीड फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, लिखते इसको रीड, ये बोलते रेड है। ही है ना, वो एक वचन है, सिंगुलर है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बहुवचन, और सेकंड फॉर्म बहुवचन और एक वचन दोनों। तो ये फर्स्ट फॉर्म तो हो नहीं सकती, तो ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड। थर्ड ये हो नहीं सकते क्योंकि थर्ड में हैज़ है और हेड लगता है, और पैसिव में बी लगता है। कहने का मतलब बिना हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म नहीं आती है, केवल सेकंड फॉर्म हो सकती है, रेड।
ही रेड उन्होंने पढ़ा, ए स्टेटमेंट क्या पढ़ा, एक कथन पढ़ा, प्लीड करते हुए याचना करते हुए, गिल्टी अपराधी मतलब खुद को अपराधी मानते हुए उन्होंने एक कथन पढ़ा। क्या कथन पढ़ा, ही वॉज इन्वॉल्व्ड, ही वह वो यानी था, इन्वॉल्व्ड यानी सम्मिलित। गांधी जी ने कहा कि वो सम्मिलित था। ही टोल्ड उन्होंने बताया, द कोर्ट किसको, कोर्ट को। गांधी जी ने कोर्ट को, न्यायालय को बताया कि वो सम्मिलित था किसमें, इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, इन मतलब में, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है द्वंद्व, क्या होता है द्वंद्व, जिसमें इधर की कहीं या उधर की द्वंद्व समाज होता है ना, माता पिता वैसे, ऑफ ड्यूटीज कर्तव्यों के द्वंद्व में थे, कि उनके पास दो कर्तव्य थे और उनके मन में द्वंद्व चल रहा था कि वो इस कर्तव्य को करे या इस कर्तव्य को। तो गांधी जी ने कहा कि वो सम्मिलित थे किसमें, कोर्ट को बताया कि वो एक कर्तव्यों के द्वंद्व में थे। ऑन द वन हैंड, एक हाथ की ओर या एक तरफ, नॉट टू सेट, नोट यानी नहीं, क्या नहीं चाहते थे, सेट करना नहीं चाहते थे, व्यवस्थित करना नहीं चाहते थे, ए बैड एग्जाम्पल, एक बुरा उदाहरण, एज ए लॉ ब्रेकर, एज यानी के रूप में, लॉ ब्रेकर, लॉ का मतलब होता है कानून, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना और ब्रेकर तोड़ने वाला, कि कानून को तोड़ने वाला, एक तरफ तो वो कानून को तोड़ने वाले का उदाहरण पेश नहीं करना चाहते थे, मतलब कोर्ट की आज्ञा का उल्लंघन करके वो कानून को तोड़ेंगे, तो कानून को तोड़ने वाला भी वो नहीं चाहते थे कि वो कानून को तोड़ने वाला उदाहरण बने। ऑन द अदर, और दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ की ओर या दूसरी तरफ, टू रेंडर, वो चाहते थे रेंडर करना, रेंडर करना मतलब सेवा करना, सहायता करना, द ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी, एंड नेशनल, मानवता और राष्ट्रीय सर्विस सेवा, कि मानव और राष्ट्रीय सेवा करना चाहते थे, फॉर विच जिसके लिए ही हैड कम, वो आ चुके थे या वो आए थे। गांधी जी ने कहा कि मेरे पास दो काम थे, एक तो मैं जिस उद्देश्य के लिए आया था इनकी सेवा करने के लिए, राष्ट्रीय सेवा करने के लिए, वो तो उस काम के लिए मैं आया था तो उसे भी करना ज़रूरी था, ये भी मेरा कर्तव्य था, दूसरी तरफ कोर्ट के आदेश को मानना भी मेरा कर्तव्य था। तो मैं इन दोनों के मामले, इन कॉन्फ्लिक्ट जो ऑफ ड्यूटीज जो है, कर्तव्यों का जो द्वंद्व है, उसमें मैं फंस गया था। एक तरफ तो मैं बुरा उदाहरण सेट नहीं करना चाहता था कानून तोड़कर, दूसरी तरफ मैं मानवता की और राष्ट्रीय सेवा भी करना चाहता था जिसके लिए मैं आया था। ही डिसरिगार्डेड, उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया, उन्होंने उपेक्षा कर दी, द ऑर्डर, आदेश की, टू लीव, छोड़ देने की, प्रस्थान करने की, और इसी कारण उन्हें जो प्रस्थान करने का आदेश मिला था उसकी उन्होंने उपेक्षा कर दी। नोट नहीं, फॉर वांट, कमी, वांट का मतलब चाहना भी होता है और कमी भी, कि कमी के लिए नहीं, ऑफ रेस्पेक्ट, कि उन्हें रेस्पेक्ट की कमी है या आदर की कमी है, फॉर लॉ अथॉरिटीज़, लॉफुल अथॉरिटीज़, कानूनी अधिकारियों के प्रति रेस्पेक्ट। ऐसा नहीं है गांधी जी की मैं कानून के अधिकारियों की रेस्पेक्ट नहीं करता, ये रेस्पेक्ट की कमी की वजह से नहीं हुआ, बट बल्कि इन ओबीडियंस, ये तो आज्ञाकारिता में हुआ है, टू द हायर लॉ, ऊंचा नियम, ऑफ आवर बीइंग, हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का, द वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस, वॉइस यानी आवाज़, ऑफ मतलब की, कॉन्शियसनेस आत्मा की आवाज़, कि हमारे मेरे मन की आवाज़ या आत्मा की जो आवाज़ है, या कि मैंने इस आदेश की उपेक्षा कर दी, इसलिए नहीं कि ये जो कानूनी अधिकारी है उनकी मैं रेस्पेक्ट नहीं करता या मेरे में रेस्पेक्ट की कमी है, बल्कि मैं तो एक ऊंचा नियम जो हमारे अस्तित्व का है, जो हमारी आत्मा की आवाज़ है, उस लॉ को, उस कानून को मानते हुए मैंने क्या कर लिया, उसकी आज्ञाकारिता में मैंने इस आपका जो कानून था छोड़ देने का ऑर्डर था उसको मैंने डिसरिगार्ड कर दिया, उपेक्षा कर दी। ही आस्ट, उन्होंने कहा, मांगा, द पेनल्टी ड्यू, पेनल्टी का मतलब दंड, ड्यू मतलब बकाया जो दंड है उनको देने की मांग की कि अब मुझे आप जो भी सज़ा देना है वो दीजिए। द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट जो कि कोर्ट में बैठता है, अनाउंस, उसने अनाउंस किया, घोषणा की, दैट की ही वुड प्रोनाउंस, कि वो प्रोनाउंस करेगा, सुनाएगा, सेंटेंस मतलब सज़ा, आफ्टर ए 2 आवर रिसेस, किसके बाद, 2 घंटे की रिसेस करने के बाद, आराम करने के बाद वो सज़ा सुनाएगा। एंड आस्ट गांधी, और गांधी जी से कहा, टू फर्निश, कि उन्हें क्या कर दो, फर्निश कर दो, अवेलेबल करवा दो, बेल, बेल मतलब जमानत दे दो गांधी जी को 2 घंटे के लिए, फॉर दो 120 मिनट्स की, इन 120 मिनट की गांधी जी को जमानत अवेलेबल दे करवा दो। गांधी रिफ्यूज, गांधी जी ने मना कर दिया कि उन्हें कोई जमानत नहीं चाहिए। द जज रिलीज्ड, जज ने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, हिम उन्हें, विदाउट बेल, तो जज ने उन्हें बिना जमानत के ही गांधी जी को छोड़ दिया। कितनी देर के लिए, 120 मिनट्स, 2 घंटे के लिए। वेन, जब, द कोर्ट रिकन्वेंट, जब ये जो कोर्ट था ये रिकन्वेंट हुआ मतलब पुनः जुड़ा, पुनः शुरू हुआ। द जज सेड, तो जज ने कहा, ही वुड नॉट डिलीवर, कि वो डिलीवर नहीं करेगा। देखो विल गा गी गे और पास्ट का तो वुड,
कि वो डिलीवर नहीं करेगा, वो नहीं बांटेगा, नहीं बताएगा द जजमेंट। क्या जजमेंट मतलब न्याय। फॉर सेवरल डेज, कई दिनों के लिए, कि वो कई दिनों तक तो कोई जजमेंट नहीं सुनाएगा। मीनवाइल, इसी दौरान या इसी बीच, ही अलाउड, उसने अलाउ कर दिया, स्वीकृति दे दी गांधी को टू रिमेन, बने रहने की, एट लिबर्टी, स्वतंत्रता से। गांधी जी को वहाँ पर आज़ादी से, स्वतंत्रता से रहने की अनुमति दे दी और कहा कि वो सेंटेंस है या जो सजा है उसको कई दिनों तक नहीं सुनाएगा। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स। एक तो राजेंद्र प्रसाद वो आए, राजेंद्र प्रसाद को गांधी जी ने वो टेलीग्राफ भेजा था आने के लिए, तो वो ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और अन्य सेवरल, कई अन्य प्रोमिनेंट का होता प्रसिद्ध, फेमस लॉयर्स यानी वकील, हेड अराइव्ड, आ चुके थे, फ्रॉम बिहार, बिहार से। दे कन्फर्ड, उन्होंने कन्फर किया, वार्तालाप किया विद गांधी, गांधी जी से उन्होंने बात की। क्या बात की? वट वुड दे डू, वोट यानी क्या, दे यानी वे, डू यानी करना, और वुड डू मतलब करेंगे, कि वो क्या करेंगे। इफ़ यदि ही वॉज सेंटेंस्ड, अगर उसको सेंटेंस दे दिया जाए, सजा दे दी जाए, टू प्रिजन, जेल की। गांधी जी ने पूछा उनसे कि अगर मुझे जेल की सजा दे दी जाए तो आप क्या करेंगे। वट वुड दे डू, वो क्या करेंगे, जो लोग वो आए थे कि वो क्या करेंगे अगर उन्हें क्या कर दिया जाए, सेंटेंस्ड कर दिया जाए, सजा दे दी जाए टू प्रिजन, जेल की। वाई, क्यों? द सीनियर लॉयर्स रिप्लाइड, वरिष्ठ जो वकील था उसने रिप्लाई किया, जवाब दिया कि क्यों। दे हेड कम, वे आए थे या वे आ चुके थे, टू एडवाइज, किस लिए आए थे, एडवाइज करने आए थे, सलाह देने आए थे, एंड हेल्प हिम, और उसकी मदद करने आए थे, कि हम तो गांधी जी आपकी सलाह देने के लिए आए हैं, आपको और मदद करने के लिए आए हैं। इफ़ यदि ही वेंट, अगर वो चला जाता है, टू जेल, कहाँ, जेल में, देर वुड भी, तो वहाँ होगा, नोबडी, कोई नहीं, टू एडवाइज, तो सलाह देने के लिए कोई नहीं होगा, एंड दे वुड गो होम, और वे तो घर जाएंगे। समझ गए? मतलब गांधी जी ने कहा कि अगर मुझे जेल में भेज दिया जाए तो तुम क्या करोगे। तो एक सीनियर लॉयर ने कहा कि वो तो उसकी मदद करने के लिए आए हैं, और अगर वो जेल में चला जाएगा तो फिर सलाह देने के लिए कोई नहीं रहेगा और वे अपने घर चले जाएंगे। वोट यानी क्या, अबाउट यानी बारे में, द इनजस्टिस, अन्याय के बारे में क्या, टू द शेयर क्रोपर्स, जो किनके साथ हुई है, शेयर क्रोपर्स के साथ हुई है, बटाईदारों के साथ हुई है। गांधी डिमांडेड, गांधी ने मांग की कि ठीक है मैं जेल चला जाऊंगा और आप वापस घर चले जाओगे, तो उस अन्याय का क्या होगा जो इन बटाईदारों के साथ हुई है। गांधी जी ने मांग की। द लॉयर्स विड्रू, तो ये जो वकील है वो विड्रू हो गए, मतलब पीछे हट गए। विड्रॉल का मतलब होता है कोई चीज़ पीछे हटना ना, विड्रॉल फॉर्म आता है बैंक से पैसे निकालने का, कि वकील पीछे हट गए। टू कंसल्ट, किस लिए, कंसल्ट करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए वकील पीछे हट गए। राजेंद्र प्रसाद रिकॉर्डेड, राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड, मतलब राजेंद्र प्रसाद ने इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया है या रिकॉर्ड कर चुके हैं। द अपसोट, अपसोट मतलब निष्कर्ष, ऑफ देयर कंसल्टेशन, देयर उनकी कंसल्टेशन, चर्चा, जिन वकीलों ने आपस में जो चर्चाएं की, उन चर्चाओं का जो अपसोट है, जो निष्कर्ष है, वो राजेंद्र प्रसाद ने रिकॉर्ड किया है, राजेंद्र प्रसाद ने बताया है। क्या रिकॉर्ड किया है कि दे थॉट, उन्होंने सोचा, वकीलों ने साइड में जाके पीछे हट गए गांधी जी से और जाके उन्होंने सोचा, अमंग देमसेज, अपने बीच में ही, अमंगेस्ट यानी बीच में ही, देमसेज यानी उनके, यानी उनके खुद के बीच में उन्होंने सोचा दैट गांधी वॉज, की गांधी जी थे टोटली पूरी तरह ए स्ट्रेंजर, कि गांधी जी तो वहाँ पूरी तरह स्ट्रेंजर थे, अजनबी थे। एंड येट, और फिर भी, ही वॉज प्रिपेयर्ड, फिर भी वो था प्रिपेयर्ड मतलब तैयार था, टू गो, जाने के लिए, टू प्रिजन, जेल में, फॉर द सेक, फॉर यानी के लिए, द सेक यानी वास्ते, ऑफ द पीजेंट्स, किसानों के वास्ते, कि गांधी जी यहाँ के नहीं है बल्कि अजनबी है, फिर भी वो किसानों के वास्ते जेल जाने को तैयार है। इफ़ यदि, दे वे, ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ की ओर या दूसरी तरफ, बीइंग यानी होते हुए, नॉट ओनली रेजिडेंस, क्या, न केवल रेजिडेंस मतलब निवासी, ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, एडजॉइनिंग यानी पास के जुड़े हुए, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिले, कि दूसरी तरफ वे जो है वो न केवल क्या है पास के जुड़े हुए जिले के निवासी है, बट ऑल्सो, बल्कि दोज, बल्कि ये वो लोग हैं हु क्लेम्ड, जिन्होंने दावा किया, टू हैव सर्व्ड, कि वो सर्व कर चुके हैं, सेवा कर चुके हैं, दीज पीजेंट्स, इन किसानों की, शुड गो होम, उन्हें घर जाना चाहिए। इट वुड बी, ये होगा, सेमफुल मतलब शर्मनाक, डिजर्टेशन यानी प्रवास या यहाँ से प्रस्थान होगा,
कि ये शर्मनाक प्रस्थान होगा। मतलब उन्होंने कहा कि गांधी जी तो बाहर के आदमी हैं और फिर भी वो किसानों के वास्ते जेल जाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वे वकील है जो न केवल पास के ज़िले के निवासी है बल्कि उन्होंने कई बार ये दावा भी किया है कि वो किसानों की सेवा करते हैं, और उन लोगों को घर जाना चाहिए। तो फिर ये तो शर्म की बात है, और ये बहुत ही शर्मनाक क्या होगा, डिजर्टेशन होगा। ये ना कि गांधी जी पूरी तरह से अजनबी थे और फिर भी वो तैयार थे जेल जाने के लिए, फॉर द सेक के वास्ते, किसके लिए, किसानों के वास्ते। और इफ़ यदि दे वे ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर बीइंग होते हुए नॉट ओनली रेजिडेंस की, वो न केवल निवासी हैं ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, आसपास के जिलों के, बट ऑल्सो बल्कि दोज हु क्लेम्ड, बल्कि वो तो वो लोग हैं जिन्होंने क्लेम किया है, दावा किया है, टू हैव सर्व्ड, की वो सेवा कर चुके हैं किसानों की, शुड गो होम, उन्हें घर जाना चाहिए। इट वुड बी, ये होगा सेमफुल डिजर्टेशन, ये तो शर्मनाक डिजर्टेशन होगा, शर्मनाक प्रस्थान होगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट, दे नहीं वे कौन, वकील, अकॉर्डिंगली यानी अपने हिसाब से, अपने अनुसार, वेंट यानी गए, बैक वापिस, टू गांधी, किसके पास, गांधी जी के पास गए, एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, और गांधी जी को जाकर बताया, क्या बताया, दे वर रेडी, कि वो तैयार थे, टू फॉलो, उनका पीछा करने के लिए, हिम उन्हें, इनटू जेल, जेल में भी, कि वो उनका पीछा करने के लिए जेल में भी जाने को तैयार थे। ये जाकर उन्होंने गांधी जी को बताया। द बैटल ऑफ चंपारण, बैटल मतलब युद्ध, ऑफ मतलब का, चंपारण का युद्ध, इज वुन, जीत लिया गया है या जीता हुआ है, ही एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाए, गांधी जी ने भाव विभोर होते हुए कहा कि चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है। अगर आपने इतना डिस्कस कर लिया है या इतना निश्चय कर लिया है कि मैं जेल जाऊंगा और आप भी मेरे पीछे पीछे जेल जाने को तैयार है, तो फिर ये लड़ाई हमने जीत ली है। देन ही टुक, फिर उसने लिया, गांधी जी ने लिया, टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, क्या लिया, ए पीस ऑफ पेपर, कागज़ का एक टुकड़ा लिया, एंड डिवाइडेड, और उसको, और उन्होंने डिवाइड कर दिया, बांट दिया, कागज़ के टुकड़े को नहीं, वकीलों के नामों को, द ग्रुप, समूह को डिवाइड कर दिया, इनटू पेयर, जोड़ों में, एंड पुट डाउन, और लिखा, द ऑर्डर, क्रम लिखा, इन विच, जिसमें, ईच पेयर, प्रत्येक जोड़े को, वो यानी था, वॉज टू होना था, कोर्ट अरेस्ट, क्या होना था, कोर्ट के अनुसार अरेस्ट होना था, गिरफ्तार होना था कोर्ट में। गांधी जी ने एक जोड़े बना दिए और क्रम लिख दिया कि पहले इस जोड़े को गिरफ्तार होना है, फिर उसको कोर्ट में अरेस्ट करना है, गिरफ्तारी देनी है। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों बाद, गांधी रिसीव्ड, गांधी ने प्राप्त किया, ए रिटर्न कम्युनिकेशन फ्रॉम, एक लिखित कम्युनिकेशन मतलब संवाद, वार्तालाप, बातचीत। कई दिनों बाद गांधी जी ने एक लिखित संवाद प्राप्त किया, फ्रॉम मतलब से, द मजिस्ट्रेट, किससे, मजिस्ट्रेट से, मजिस्ट्रेट ने कहा ना कि वो कई दिनों बाद सज़ा सुनाएगा, तो कई दिनों बाद गांधी जी ने मजिस्ट्रेट से लिखित संवाद प्राप्त किया, इन्फॉर्मिंग, सूचित करते हुए, हिम, उसे, गांधी जी को, दैट की, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, किसका, प्रोविंस का, सूबे का, हेड ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर कर दिया था, आदेश दे दिया था, द केस, कि इस मामले को, मुकदमे को, टू बी ड्रॉप्ड, उसको ड्रॉप कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। देखो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब आती है जब कोई काम खुद करना है, और जब कोई काम किया जाना है तो टू बी प्लस वर्ब थर्ड होता है। जैसे आई वॉन्ट, है ना, टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ, और मैं कहूँ ये सेम है ना, इसको खाया जाना है, दिस एप्पल, है ना, दिस एप्पल इज टू बी ईटन, खाने के लिए है, तो टू बी ईटन, टू बी ईटन, क्योंकि सेव खाएगा नहीं, सेव को खाया जाएगा, तो केस बंद नहीं होगा, केस को ड्रॉप किया जाएगा। सिविल डिसओबीडियंस, सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा, ओबीडियंस का मतलब था आज्ञा का पालन करना, और डिसओबीडियंस अवज्ञा करना, सिविल का मतलब सभ्य, सविनय, सविनय अवज्ञा, हेड ट्रिम्प्ड, ट्रिम्फ कर चुका था, जीत चुका था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जीत चुका था। द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में, वर्तमान भारत में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो पहली बार जीत चुका था। गांधी एंड द लॉयर्स, गांधी और वकील, नाउ प्रोसीडेड, अब आगे बढ़े, अब गांधी जी का केस भी सोल्व हो गया, तो अब ये प्रोसीड हुए, आगे बढ़े, टू कंडक्ट, आयोजित कराने के लिए, ए फार फ्लंग इंक्वायरी, फार फ्लंग लंबी चौड़ी, इंक्वायरी मतलब जांच, इनटू द ग्रीवियंस, किसमें, ग्रीवियंस में, ग्रीवियंस का मतलब शिकायतों में, ऑफ द फार्मर्स, किसानों की जो शिकायतें थी उन शिकायतों की एक लंबी चौड़ी जांच कंडक्ट, आयोजित कराने के लिए आगे बढ़े। डिपोजिशंस, डिपोजिट कराना मतलब जमा कराना, डिपोजिशंस का होता है बयान, बाई 10
अबाउट 10,000 पीजेंट्स, अबाउट लगभग 10,000 किसानों के द्वारा किए गए बयान वर रिटन डाउन, उनको लिखा गया। एंड नोट्स मेड, और नोट्स बनाए गए, टिप्पणियाँ बनाई गई। ऑन अदर एविडेंस, अन्य सबूतों पर, अन्य जो सबूत था बयानों के अलावा उन सबूतों पर टिप्पणियाँ बनाई गई और 10,000 किसानों के बयान लिखे गए। डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, वर कलेक्टेड, इकट्ठे किए गए। जिन जिन किसानों ने साइन किए थे, क्षतिपूर्ति के पैसे दिए थे, उनके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गए। द होल एरिया, पूरा का पूरा क्षेत्र, थ्रोब्ड यानी कांपने लगा, धड़कने लगा, स्पंदित होने लगा। विद द एक्टिविटीज़, गतिविधि से, ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस, इन्वेस्टिगेटर्स, जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जांच पड़ताल करने वाले लोगों की गतिविधियों से पूरा एरिया धड़कने लगा। एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट, और उग्र विरोध, ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और जमींदारों के उग्र विरोध से ये एरिया धक धक करने लगा। मतलब थ्रोब का मतलब होता है धक धक करना, दिल धड़कना, थ्रोब, वैसे स्पंदित होने लगा, क्योंकि उन्हें डर था कि किसी भी समय कोई अनहोनी हो सकती है। अंग्रेज जो थे वो बहुत क्रूर थे, किसी भी घटना पर किसी भी समय कुछ ना कुछ कर देते थे इस एरिया मामले से। तो ये अपना पार्ट 2 क्लियर हो गया। अभी इसका पार्ट 3 आना है, क्योंकि लेसन थोड़ा बड़ा है। मैं नहीं चाहता कि एक बार में इतना बड़ा वीडियो बनाए, आप देख नहीं पाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका पार्ट 3 भी देखें। पार्ट 1 आपने देखा है तो बढ़िया बात है, नहीं देखा है तो आप वो भी देखें। इससे आपकी वोकेब जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है। साथ में 12th क्लास में जो पैसेज आता है, पहला पैसेज अनसीन पैसेज आता है, वो बहुत बड़ा आता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो रीडिंग है वो बहुत तेज़ होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, जिससे आप उसको टाइमली सॉल्व कर सकें, हल कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक वीडियो को पूरा देखा है और आगे आने वाले वीडियो भी देखेंगे। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट करना कभी नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।